इतने बलवान थे, इतने परोपकारी थे, समाज सेवी थे और प्रसिद्ध तुरतुरिया मंदिर के जीर्णोद्धारक भी थे। अपने गांव में प्रथम स्कूल खुलवाया, उसके लिए अपनी भूमि दान की, रोड के लिए भी भूमि दान की, नहर का मार्ग भी परिवर्तित कराया, बिजली की भी व्यवस्था कराई। बड़ा वाला भी कार्य करते थे, मुदगर भी चालते थे। साथ में सभी पशु पक्षियों और मनुष्यों के प्रति गहरी संवेदना थी उनके हृदय में। उसमें फिल्म में उनके जीवन को शुरुआत से लेकर के उनके अंत और उसके बाद भी उनके जो विरासत है यहाँ तक हमने संजोया है। और एक हमारी छत्तीसगढ़ से इकलौती या डॉक्यूमेंट्री फिल्म छत्तीसगढ़ के भीम चिंताराम भी है। ही वॉजंट दैट टाइप ऑफ पर्सन। वो चाहते थे कि सभी का विकास हो, सभी आगे बढ़ें। वास्तव में हीरो जो हैं ऐसे लोक नायक हैं जो वास्तव में जमीन में रहकर कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ में अब कमर्शियल फिल्मों के बाद बायोपिक भी बननी शुरू हो गई है। हाल ही में बायोपिक बनी दाऊ चिंताराम के ऊपर, जो न केवल भारत में बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम ऊंचा लेके जा रहा है। ये फिल्म नॉमिनेट हुई है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए और युवा डायरेक्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कैसे इस फिल्म को आप लोगों ने बनाया, क्या कुछ है चिंताराम जी की कहानी जानना चाहेंगे? जी श्रीमान, सबसे पहले मैं इनके बारे में 2013 के आसपास सुना महोदय। उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था। उस समय पता चला कि इतनी महान विभूति हमारे क्षेत्र में है, जो इतने बलवान थे, इतने परोपकारी थे, समाज सेवी थे और प्रसिद्ध तुरतुरिया मंदिर के जीर्णोद्धारक भी थे। पर फिर भी इनके ऊपर, इनके इतिहास के ऊपर कोई कार्य नहीं किया गया था। तो उस समय मैंने ठाना कि इनके ऊपर कुछ करना है, इनके इतिहास को उजागर करना है। तो 9 वर्षों तक ऑन एंड ऑफ रिसर्च चला और उसके बाद फिर 3 वर्षों तक इसके शूटिंग का कार्य चला और 2025 6 जनवरी को यह फिल्म रिलीज हुई श्रीमान। बहुत बढ़िया। कैसा रिस्पांस मिला फिल्म आने के बाद? चूँकि दाऊ चिंताराम जिस तरीके से आप बता रहे थे कि महान विभूति थे, एक अच्छे पर्सनालिटी थे, समाज के लिए, गांव के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, तो कैसे फिल्मों में उसको पिरोया आप लोगों ने? उसमें फिल्म में उनके जीवन को शुरुआत से लेकर के उनके अंत और उसके बाद भी उनके जो विरासत है यहाँ तक हमने संजोया है। उसके बाद फिल्म को वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्राप्त है 245 लोगों के प्रामाणिक इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद अभी वर्तमान में अमेरिका के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इजिप्शियन अमेरिकन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका चयन हुआ, जहां दुनिया भर के 154 देशों से 2974 फिल्म्स सबमिट हुई थी। वहां पर 5 चरण की चयन प्रक्रिया थी, जिसमें भारत से कुल 8 फिल्में चयन हुई थी और एक हमारी छत्तीसगढ़ से इकलौती या डॉक्यूमेंट्री फिल्म छत्तीसगढ़ के भीम चिंताराम भी है श्रीमान। वहाँ पर जो दर्शक थे उन्होंने लोक जो जीवन को वहाँ पर देखा फिल्म के माध्यम से और साथ में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखा जो लगभग एक भाषा में कह सकें सर्वगुण संपन्न थे। तो उनको यह चीज़ अविश्वसनीय लगा और उनकी उन्होंने प्रशंसा की। और इसके बाद जमैका के फिल्म्स दैट मूव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसका चयन हुआ। उसमें लगभग 96 देशों के 1956 फिल्म्स सबमिट हुई थी। वहाँ भी इसका चयन अभी हुआ है नवंबर महीने में ही। किस तरीके के व्यक्तित्व के धनी थे चिंताराम जी? कैसे समाज को सरोकार एक नए दिशा उन्होंने दिया? क्या कुछ समाज के स्तर पर उन्होंने किया? ऐसा था महोदय कि उस समय छुआछूत बहुत चलता था। उसके बाद भी ये व्यक्ति कभी छुआछूत नहीं रखे। अपने यहाँ आसपास 25 किलोमीटर क्षेत्र में किसी को पलायन नहीं करने दिया। बहुत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। कई लोगों के छठी दशगात्र ब्याह आदि के खर्च को भी वो स्वयं ही वहन किया करते थे और उसके लिए बाद में उनसे पैसे लेने का काम नहीं करते थे। तुरतुरिया मंदिर जो जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ था, तो उसके 1960-70 के दशक में उन्होंने वहाँ पर जीर्णोद्धार कराया 3-4 वर्ष के मेहनत और स्वयं का पूंजी लगाकर। इसके अतिरिक्त अपने गांव में प्रथम स्कूल खुलवाया, उसके लिए अपनी भूमि दान की, रोड के लिए भी भूमि दान की, नहर का मार्ग भी परिवर्तित कराया, बिजली की भी व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त कई जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य थे उसमें भी वो निरंतर साथ देते रहते थे। शिक्षा को भी उन्होंने बढ़ाया। जिस समय शिक्षा ना हासिल कर पाए, ऐसा सोचते थे बड़े लोग कि हमारे गांव के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो फिर हमारे नौकर नहीं रह जाएंगे, उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घट जाएगी। बट ही वॉजंट दैट टाइप ऑफ पर्सन। वो चाहते थे कि सभी का विकास हो, सभी आगे बढ़ें। इसके साथ साथ उनमें एक और बात मुझे बहुत बढ़िया लगी, निरोगी काया के तो धनी थे ही, अखाड़ा वाला भी कार्य करते थे, मुदगर भी चालते थे। साथ में सभी पशु पक्षियों और मनुष्यों के प्रति गहरी संवेदना थी उनके हृदय में। जी, जिस तरीके से आप इस
डॉक्यूमेंट्री को आप बनाएं, उसमें आपने चिंताराम जी का एक विशालकाय शरीर को बताया है, बेहद बलवान और बेहद बुद्धिमान थे वो। तो किस तरीके से वहाँ तक आप लोग पहुँचे, कैसे उनकी जीवनी के बारे में आप लोगों ने जाना? उसके लिए हमने लंबा रिसर्च किया था महोदय। तो 15 वर्ष के व्यक्ति से लेकर के 112 वर्ष की महिला के पास जाकर हमने साक्षात्कार लिया। उसमें 3 प्रकार के लोग थे। पहले जिन्होंने उनकी कहानियां सुनी हैं, दूसरा जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, और तीसरा जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उस बारे में क्या विचार रखते हैं। इन तीनों का हमने समावेश किया है। तो 245 लोगों का प्रमाणिक इंटरव्यू जो है इस फिल्म में है। उन्होंने जो बताया और मैंने जो रिसर्च किया उसी का समावेश आपको फिल्म में डॉक्यूमेंट्री के रूप में मिलेगा। बलौदाबाजार अपने आप में एक शहीद की भूमि, वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अच्छी बात है, चिंताराम जी को आप लोगों ने फिल्म के माध्यम से उनकी जान पहचान जो छुपी हुई थी उसको दिखाया। कहीं ना कहीं मूवी बनाते वक्त या रिसर्च के दौरान ये दिमाग में नहीं आया या ये मन में नहीं चला कि इतने बड़े व्यक्ति, इतने सामाजिक स्तर से बड़े जुड़े हुए व्यक्ति, महान व्यक्ति के बारे में बलौदाबाजार जिला प्रशासन ने अब तक कुछ नहीं किया? इसमें अब मैं क्या कह सकता हूँ श्रीमान, लेकिन ऐसा है कि इनका इतिहास बहुत पहले से उजागर हो जाना चाहिए था। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति अगर महानगर में जन्म लिए रहते तो इनके ऊपर कई फिल्म्स बन चुकी रहती अब तक। लेकिन ये हमारे तरफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ही है जिसका ये दुर्भाग्य और ये विडंबना हो रहा है कि ऐसे महान व्यक्ति जो इतने अधिक लोगों को प्रेरित कर सकते थे, उनका इतिहास उनकी मृत्यु के 40 वर्ष बाद तक दबा रह जाता अगर ये फिल्म नहीं बनती। और उनके ऊपर हमने जो जीवनी एक प्रकाशित की है, उनका एक कंप्लीट बुक है, वो अगर नहीं करते तो ये विडंबना आगे भी रह जाती। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं महोदय जिनका हमने इंटरव्यू लिया है और वो आज दुनिया में उपलब्ध भी नहीं है, मतलब उनका देहावसान हो गया। तो उस अनुसार से अगर ये काम नहीं हुआ रहता तो ये विडंबना आगे बढ़ी रहती है। चलिए, अब फाइनली ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपनी नॉमिनेशन तो करा ही चुकी है, बहुत जल्द उसका निर्णय भी हो जाएगा। इस स्तर पे आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप और क्या संदेश देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को, खासकर जहाँ कमर्शियल सिनेमा का सबसे बड़ा हब है? तो क्या इस तरीके से बायोपिक्स बनने चाहिए, दर्शकों को देखनी चाहिए? श्रीमान, ऐसा है कि जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे हम भविष्य को सुदृढ़ नहीं रच पाएंगे। तो अधिकतर लोग जो बोलते हैं आगे हम भविष्य बनाएंगे, अपने इतिहास को भूल जाते हैं, उन लोगों की दुर्गति हो जाती है। तो उस कारण सबसे पहले हमें अपने इतिहास को जानना चाहिए जो कितना गौरवशाली था। इतने बड़े व्यक्ति अगर और कहीं जन्म लिए रहते तो हम बोलते ये हमारे हीरो है, ये हमारी हीरोइन है। आज के समय में बहुत बड़ा समस्या ये है कि हम जो फिल्म्स के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको अपना आदर्श मान लेते हैं, उनको अपना हीरो मान लेते हैं। पर वास्तव में हीरो जो हैं ऐसे लोकनायक हैं जो वास्तव में जमीन में रहकर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार का जो कहानी है उसका उजागर होना चाहिए। जैसा कि आपका दूसरा हिस्सा था प्रश्न का, कि आज के डायरेक्टर्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस प्रकार की कहानियों को आप उजागर करने का प्रयास कीजिए जिससे लोग प्रेरित हो सकें। कमर्शलाइजेशन आप जो फिल्म का रखे हैं वो ठीक है, एक आवश्यकता भी है श्रीमान, लेकिन उसको 100% ना करके कुछ स्थान ऐसी चीज़ों को भी दीजिए जो आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करे और प्रेरित करे। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में भी ऐसी बायोपिक्स बननी चाहिए जो आने वाले समाज को एक संदेश दे सके। और निश्चित तौर पर दाऊ चिंताराम पर जो बनी डॉक्यूमेंट्री है, ये छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा फिल्म होगा जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुआ है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सुनील साहू, IBC 24, बलौदाबाजार।